नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीसीएक्स सिस्टम्स कंपनी के शेयर के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के दिन यानी कि 12 सितंबर के दिन इस स्टॉक के अंदर हमें 2.5% की तेज़ी देखने को मिली थी और मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे अचानक से इसमें थोड़ी सी बाइंग साइड में हैवी पोजीशन हमें बनती हुई देखने को मिली थी। जैसे कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, 3 बजे के बाद दोस्तों एकदम से एक जंप स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिला था। इसका कारण दोस्तों ये था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है इस कंपनी के रिगार्डिंग। अब इस न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन न्यूज़ के साथ साथ इसके पॉसिबल टारगेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। हमें बाइंग साइड में जाना चाहिए, सेलिंग साइड में जाना चाहिए, हमारे फ्रेश एंट्री के कौन से लेवल हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक नज़र कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर अगर हम डालें तो आप अपनी स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं, कंपनी का मार्केट कैप है दोस्तों ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। पी रेशो ऑलमोस्ट 75 के पास है, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा कम होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। फेस वैल्यू इसकी 2 चल रही है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट की तरफ अगर नज़र डालें दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों Q1 का रिजल्ट आया था कंपनी का, जहां पर जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले तो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें प्रॉफिट को तो काफ़ी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। लेकिन अच्छी बात यह दोस्तों, ये जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव हमें देखने को मिला था, नेगेटिव में ये कंपनी नहीं गई थी। अब इसके प्रोमोटर की हिस्सेदारी अगर हम देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर की हिस्सेदारी 52% बनी हुई है। और इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी इसमें 3.5% से ज़्यादा की हमें देखने को मिल जाती है। अब ज़रा दोस्तों इसके हम ज़रा चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर सबसे पहले मैं आपको इसके इंपॉर्टेंस लेवल्स बता देता हूं दोस्तों, फिर हम अपनी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। हमारे नीचे में सपोर्ट लेवल है दोस्तों 214 से लेकर 243। ये दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा मजबूत डिमांड रेंज बना रहे हैं फ़िलहाल के लिए। और ऊपर में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, 347 से लेकर 381, ये दोनों हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि सेलिंग जोन बना रहे हैं, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग जोन भी कहते हैं। और दोस्तों बीच में हमारा जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो इस वक्त 27 पर चल रहा है, जो कि हो सकता है एक बार के लिए हमें रेजिस्टेंस देने का भी काम कर सकता है। अभी दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये है, कंपनी ने जो है तमिलनाडु सरकार के साथ एक MOU साइन करा है। और जो MOU है वो इस चीज़ का साइन हुआ है दोस्तों, ये अपनी होसार एक जगह है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पर जो इनको ज़मीन दी गई है, जहाँ पर अपनी एक नई फैसिलिटी यहाँ पर ये लगाएंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई थी 3 बजे, और इस न्यूज़ के चलते ही दोस्तों इस स्टॉक में हमें एकदम से बाइंग साइड में पोजीशन बनती हुई देखने को मिली थी। अभी दोस्तों जो नई फैसिलिटी लगेगी होसार के अंदर, जो तमिलनाडु में सरकार ने जो इनको ज़मीन दी है, उसको बनने में तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी कि अभी इसमें जो अगर हल्की सी गिरावट हमें या फिर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है, क्योंकि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर स्टॉक में थोड़ी सी हमें नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिलती है और अपने पहले सपोर्ट के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, और RSI भी दोस्तों हमारा उस टाइम 25 से लेकर 35 के बीच में हमें देखने को मिल जाता है, तब आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करके चल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप इस लेवल पर खरीदारी करते हैं तो जो 203 का मूविंग एवरेज है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों लॉन्ग टर्म की अगर बात करी जाए तो यहाँ से जो है, यहाँ से डबल होने की पूरी ताकत रखता है स्टॉक आने वाले टाइम में। तो कम से कम दोस्तों इसमें जो लॉन्ग टर्म का टारगेट निकल कर आएगा आपका, वो होगा 500 रुपये का। तो आप कम से कम 500 तक के टारगेट के लिए इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। करंट लेवल पर, या जो कि हमारी क्लोजिंग है इसकी 276 की, इस लेवल पर भी अगर किसी ने खरीदारी करी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो दोस्तों ये न्यूज़ जो है काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है स्टॉक के लिए। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपका पैसा यहाँ से आपको जो डबल होता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर यहाँ पर गिरावट आती है, आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आएगी, क्योंकि जो ये न्यूज़ निकल कर आई है इसका असर दोस्तों लॉन्ग टर्म पे ही हमें दिखाई देता हुआ देखने को मिलेगा। एकदम से स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं भागेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी खरीदारी आज के दिन हमें देखने को मिली है लास्ट के टाइम पर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था चार्ट पर ऊपर की तरफ किस तरीके से स्टॉक आज के टाइम भागा था। लेकिन अभी जो बिग मनी जिसको हम कहते हैं दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी बाइंग साइड पोजीशन बनती हुई हमें देखने को नहीं मिली है। अगर उनकी तरफ से भी दोस्तों कोई जो बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे FIs और DIs होते हैं, अगर उनकी तरफ से भी आज खरीदारी करी जाती तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पर हमें बनती हुई देखने को मिलती। क्योंकि दोस्तों जो हमारी स्मार्ट मनी जिसको हम FIs और DIs कहते हैं, उन्हीं के पास इतनी ताकत होती है, इतनी बड़ी वो ग्रीन कैंडल बना कर दे। रिटेल्स जो होते हैं आपके और मेरे जैसे, वो बस एक छोटी सी कैंडल का एक हिस्सेदारी होती है हमारी। हम जो भी खरीदारी करते हैं दोस्तों एक छोटी छोटी कैंडल्स ही बना पाते हैं, आपके और मेरे जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं। अभी इसमें स्मार्ट मनी की एंट्री होना थोड़ा सा बाकी है दोस्तों, और वो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है जब हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आए, तब निचले लेवल पर यहाँ पर स्मार्ट मनी एंट्री करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। जब भी बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई दे जाए, तो समझ लीजिएगा दोस्तों किसी बड़ी म्यूचुअल फंड ने या फिर FIs और DIs ने जो है
मिलकर यहाँ पर कुछ बड़ी पोजीशन क्रिएट करी है और उनकी जब पोजीशन यहाँ पर क्रिएट होगी दोस्तों वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कोशिश करिएगा अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं करी है तो निचले लेवल यानी कि डिप में जो है आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और सेलिंग साइड में फ़िलहाल आप ना जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा रिस्क हो जाएगा और लॉस होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो कोशिश करिए दोस्तों इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों जैसे कि बताया 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर चाहे तो जो हमारा रेजिस्टेंस है पहला 347 इस रेंज के आसपास आने पर भी शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले कम से कम 500 तक के टारगेट के लिए इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को बनाकर चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।